ओके, सो वेलकम टू स्टडी मोजो। सो आज टॉपिक है कि कैसे स्प्रिंग पुली प्रॉब्लम्स एसएसएम में जो होते हैं जिसमें कि टाइम पर निकालना होता है तो सॉल्व कर सकते हैं बहुत फास्ट और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कैसे करेंगे वो बताएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं थ्योरी यहाँ पर क्या होगा। सो अब एक स्प्रिंग है, एज्यूम करते हैं कि स्प्रिंग है। अब इसके दो एंड्स हो गए, एक ये एंड एक ये एंड। मान लेते हैं इसको x1 का एलोंगेशन दिए और इस एंड को x2 का कंप्रेशन दिए। तो जो टेंशन डेवलप होगा इस स्प्रिंग के अंदर वो कितना होगा? टेंशन होता है k इंटू चेंज इन लेंथ, डेल्टा x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। अब चेंज लेंथ क्या हो जाएगा? k टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x1 माइनस x2। अच्छा, मॉड क्यों लगाए? हो सकता है कि अगर x1 बड़ा हो जाए x2 से तब तो नेट क्या होगा, इसमें एलोंगेशन आएगा स्प्रिंग के अंदर। सो यहाँ पर x1 माइनस x2 हो जाएगा चेंज इन लेंथ। अगर x2 ज़्यादा हो गया x1 से उस केस में x2 माइनस x1 हो जाएगा और कंप्रेशन आएगा स्प्रिंग के अंदर। सो मेन है कि यहाँ पे चेंज लेंथ कितना हुआ उस पर डिपेंड करता है टेंशन। सो इसलिए मॉड लगा दिए यहाँ पर। सो ये हो गया कि टेंशन कितना डेवलप होगा स्प्रिंग के अंदर। अब टेंशन डेवलप हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा। पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं T² अपॉन 2K। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, तो पता होना चाहिए। टेंशन अगर T है किसी स्प्रिंग के अंदर तो उसमें जो पोटेंशियल स्टोर होगा वो हो जाएगा T²/2K। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक ओवरव्यू। अब इस चीज़ को कैसे अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो देखते हैं। अच्छा, ये दो पार्ट में वीडियो आएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट है इसका। सेकेंड पार्ट में कुछ इस टाइप प्रॉब्लम जो होते हैं ना, इसमें कि स्प्रिंग कुछ एंगल पर होता है, उस टाइप प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं वो बताएंगे। अभी सिंपल देख रहे हैं बेसिक इसमें कि सिर्फ पुली और स्प्रिंग का सिस्टम हो और निकालना हो कि टाइम पीरियड क्या होगा। सो ये हो गया बेसिक थ्योरी, ये पता होना चाहिए। अब चलते हैं प्रॉब्लम्स पर। मेन तो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पर। सो क्वेश्चन 1। सो ये हो गया क्वेश्चन। इस टाइप क्वेश्चन में हमको निकालना है यहाँ पर कि टाइम पीरियड क्या होगा। सो करना क्या है, जैसे कि जो एनएलएम में सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम जहाँ पर निकालना होता है टेंशन वगैरह, सेम उसी तरह इसको यूज करेंगे सॉल्व। सो देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ जूम करते हैं, टेंशन टी है। सो टी 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 यहाँ भी टी हो जाएगा। अब यहाँ टी और टी है, चूँकि पुली मासलेस है तो नेट फोर्स 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर 2T आएगा टेंशन। फिर टी टी टी, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, टी और टी है यहाँ भी। फिर इस पुली पर भी बैलेंस होना चाहिए टेंशन, तो ये हो जाएगा 2T। यहाँ भी हो जाएगा टी और टी, सो ये हो जाएगा 2T। अब बेसिकली होगा क्या, इससे इस पूरे को इफेक्टिव स्प्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। ये हो गया मास m और ये हो गया k इफेक्टिव। अब इस सिस्टम का निकाला बहुत ईजी है टाइम पीरियड। ये हो जाएगा 2π√m/k इफेक्टिव। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम बचा क्या, सिर्फ ये k इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट करेंगे वो निकालना होगा। ओके, अब अगर इसको इसमें कन्वर्ट किए इफेक्टिव एसएचएम वाले सिस्टम में, सो पोटेंशियल जो पूरे सिस्टम में स्टोर था वो यहाँ भी स्टोर होना चाहिए। सो वही यूज़ करने वाले हैं। जो टेंशन होगा वो लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर टेंशन कितना है 2T। सो टेंशन का स्क्वायर यानी कि 2T का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है 2K1 प्लस, ओके यहाँ भी टेंशन 2T होगा। सो 2T का होल स्क्वायर अपॉन 2K3 प्लस, यहाँ भी वही है यहाँ भी वही है, तो 2T का होल स्क्वायर अपॉन 2K2 प्लस 2T का होल स्क्वायर अपॉन 2K4। ये बराबर होगा। अब ये पूरा सिस्टम इक्विवेलेंट है इसके। इसका मतलब कि यहाँ पर जो टेंशन होगा, यहाँ पर कितना टेंशन होगा। अच्छा, ये ध्यान देना यहाँ पर कि जो ब्लॉक में टेंशन है वही टेंशन यहाँ भी आएगा। तो यहाँ ब्लॉक में टेंशन T था तो यहाँ भी टेंशन T होगा। ये थोड़ा ध्यान देना होगा। टेंशन यहाँ T है तो यहाँ भी T आएगा। तो ये हो जाएगा T²/2 इंटू K इफेक्टिव। बस ये K इफेक्टिव कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ से। तो देखते हैं क्या क्या हो रहा है यहाँ पर कैंसिलेशन। सो T² सारे में से कैंसिल हो जाएगा तो T T T T। अच्छा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ 2 है तो बेसिकली सारे में ही, और ये पूरा ऊपर में कैंसिल हो गया। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अच्छा, अब क्वेश्चन ध्यान देते हैं क्या दिया हुआ था कि K1 दिया हुआ 25 पाई का स्क्वायर एंड K2 K3 सबको दिया हुआ है K1 के टर्म्स में। तो अज्यूम करते हैं कि K1 जो है वो K के बराबर है। सो K2 कैन बी गिवन एज 2K, K3 कैन बी गिवन एज 3K, K4 कैन बी गिवन एज 4K। अब यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। ओके, सो यहाँ देखते हैं आगे। ये हो जाएगा 1/K प्लस 1/3K प्लस 1/2K प्लस 1/4K। दिस मस्ट बी इक्वल टू 1/4K इफेक्टिव। सो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 24। सो दिस विल बी 24K ले लेते हैं। तो 24 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 6, दिस मस्ट इक्वल टू 1/4K इफेक्टिव। ये कैंसिल कर लेते हैं यहाँ से 6। ओके, सो यहाँ पर जो K इफेक्टिव निकल के आएगा वो क्या होगा, K इफेक्टिव कैन बी गिवन एज 6K/50 या फिर 3K/25। सो हो गया, मेन पार्ट यही था। अब यहाँ इसको पुट कर देते हैं। सो टाइम पीरियड कैन बी गिवन एज 2π√100। मास दिया हुआ है 3, K इफेक्टिव दिया हुआ है 3K/25, तो 3 इंटू 25 यहाँ, और K गिवन था 25 पाई का स्क्वायर, तो 25 पाई का स्क्वायर। 25 कैंसिल हो गया यहाँ से, 3 भी कैंसिल हो गया, पाई का स्क्वायर से ये टर्म कैंसिल हो गया। सो टाइम पीरियड निकल के आ गया 2 सेकेंड। सो आई थिंक ये बेस्ट मेथड है सॉल्व करने के लिए इस प्रॉब्लम में, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा।
सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, सो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये भी सिमिलर प्रॉब्लम है। यहाँ भी वो एक प्लैंक है, ये मासलेस दे रखा है, मासलेस प्लैंक है और इसमें 2 स्प्रिंग है K1 K2 और यहाँ पर K3 और यहाँ पे M है। तो यहाँ भी वही निकालना है टाइम पीरियड क्या होगा। तो देखते हैं। सो यहाँ हम रखे हुए सॉल्व पहले से। अप्रोच क्या है वो देख लेते हैं, सेम ही अप्रोच होगा। अच्छा, यहाँ पर दे रखा था कि ये स्प्रिंग जो है वो ये जो प्लैंक है ये हॉरिजॉन्टल रहेगा, तो हॉरिजॉन्टल रहेगा और टेंशन दोनों स्प्रिंग में सेम है, क्वेश्चन में दिया हुआ था। सो इसलिए यहाँ पर ये अजम्पशन लिया। सो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था टेंशन सेम होगा दोनों स्प्रिंग में, तो यहाँ पे टेंशन T, यहाँ भी टेंशन T। अब T और T है, प्लैंक मासलेस है, तो फोर्स नेट फोर्स बैलेंस होना चाहिए। इसका मतलब कि ये हो जाएगा यहाँ पर 2T। अब इस पूरे सिस्टम को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें एक इफेक्टिव स्प्रिंग मास सिस्टम में, तो वो हो जाएगा ये। अब यहाँ पर क्या किया, मास हो गया। अब हम बताया था कि टेंशन जो ब्लॉक में होता है वही यहाँ लिखा जाता है। सो यहाँ पर TT यहाँ 2T टेंशन था, सो 2T टेंशन यहाँ लिखेंगे, K इफेक्टिव होगा। अब क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी को बस इक्वेट कर देना है। सो वही इक्वेशन यहाँ भी T² K1, T² K2 एंड देन इस स्प्रिंग में 4T² K3 और यहाँ इफेक्टिव वाले में क्या हो जाएगा 4T² Ke। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से K इफेक्टिव निकल के आ गया ये। अब बस मेन एम ही होता है K इफेक्टिव निकल जाए, K इफेक्टिव निकल गया, फिर सिंपल 2π/m/K इफेक्टिव और यहाँ से ये आंसर आ जाएगा। सो ये अप्रोच हो गया ऐसे प्रॉब्लम में जहाँ पर कि स्प्रिंग जो है वो किसी एंगल पर नहीं है, सिंपल ऐसे पुली है और स्प्रिंग वगैरह लगा हुआ है, कितना भी बड़ा सिस्टम हो बहुत ही सॉल्व हो जाएगा इसे। तो ये हो गया पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे वो कि कैसे जो ये एंगल पे है कुछ स्प्रिंग वगैरह सॉल्व करना है उसको। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट।